मराठा हिस्ट्री और उसका रेलेवेंस आज, ये आपने पूछा है। इसको ऐसे देखते हैं कि जिसको हम बोलते हैं कि मराठा एम्पायर के जो सूत्रधार थे उनको शिवाजी को माना जाता है। हालांकि उससे पहले शाहजी भी अपनी तरफ से कुछ कर रहे थे, लेकिन जो 5 दक्खन सल्तनत्स थी उसमें उनको कभी अफजल शाही के साथ, कभी कुतुब शाही के साथ, कभी इन लोगों के साथ नौकरी करनी पड़ती थी क्योंकि जागीरदारी सिस्टम थी। लेकिन जीजाबाई शिवाजी की माँ को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये नौकरी ठीक नहीं है। तो उस समय जो पुणे की जो जागीर थी उसमें वो शिवाजी को लेके आई। दादाजी कोंडदेव उनके गुरु थे। 17 साल की उम्र तक उन्होंने शिवाजी को गाइड किया, उसके बाद उनका निधन हुआ। ये मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद एमए हिस्ट्री इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज से हूँ और मैंने मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में मराठा हिस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ी है। लेकिन उससे भी पहले हर एक महाराष्ट्र के परिवार में और शायद देश के बाकी परिवारों में भी शिवाजी के बारे में एक बहुत उच्च धारणा है। मैं क्लास 6th में था उस समय मेरी माँ ने मुझे एक बहुत ही मोटी रंजीत देसाई की श्रीमान योगी किताब पकड़ा दी। मराठी में था। मैं कभी मराठी स्कूल नहीं गया, मैं कभी थियोरेटिकली मराठी मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन मेरी माँ ने वो पकड़ा दिया और बोला कि पढ़ो, हिंदी स्क्रिप्ट है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, पढ़ो। और हम हमेशा घर में मराठी बात करते थे, जैसे आमतौर पे सभी महाराष्ट्र या मराठी स्पीकिंग, महाराष्ट्र नहीं बोल रहा हूँ मैं, मराठी स्पीकिंग लोग मध्य प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, गोवा में हैं, सब जगह पे हैं। तो ये हमारा तरीका था कि आप पढ़िए, आप शिवाजी राजे भोसले जो हैं वो हमारे हीरो हैं, आप उनको देखिए। तो वो पढ़ने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे ख्याल से मैंने 1 महीना लिया होगा उसको पढ़ने में। और उसके बाद मैंने, माँ ने पूछा बताओ अभी, बताया गया। उन्होंने बोला ठीक है और पढ़ते रहो। तो उसका फ़ायदा हुआ एमए हिस्ट्री में। हम लोग भूल गए, एज अ नेशन हम लोग भूल गए। हम लोग ये तक भूल गए कि मराठा हिस्ट्री से हमें क्या आगे सीखना है। जो इथियोपिया से आके सिद्धीज हमारे सी ट्रेड के ऊपर टैक्सेशन करते थे, पायरेसी करते थे और हम देते थे। लोग ये कहते हैं कि इंडिया वाज नॉट अ सी फेयरिंग इकोनॉमी, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे शुरू से, चोला के टाइम से हम लोग ईस्ट एशिया तक फैले हुए थे, वेस्ट एशिया तक हमारा ट्रेड था। जब हम बोलते हैं कि पोर्चुगीज़ हमारे यहाँ है, तो पोर्चुगीज़ को गाइड करके कौन लाया? हमारे ही शिप्स गाइड करके लाया, हमारी बोट्स उनको गाइड करके लाई हैं। तो जब नेवल चीफ ने ब्रिटिश एक एम्ब्लेम उसमें से निकाला और शिवाजी महाराजा की राज मुद्रा उसके अंदर इंसर्ट की, तो एक तरह से ये अनाउंसमेंट है कि हम अपने पास को रीडिस्कवर कर रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि उस समय कितना सोच विचार किया गया कि अगर आपका सी ट्रेड नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं। और शिवाजी ने उस समय नेवी खड़ी की और जितने भी ये यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे इनको भी दूर रखा, ये जो सिद्धीज हैं इनको भी दूर रखा। आप ये मानिए कि नेवी खड़ा करना एक सस्ता काम नहीं है, बहुत ही महंगा काम है। लोग बोलते हैं कि शिवाजी ने सूरत लूटा। जब उन्होंने सूरत लूटा, उसका एक एक पैसा उन्होंने नेवी के क्रिएशन में लगाया। वो एक भी पैसा उन्होंने अपने अय्याशी में नहीं लगाया। शिवाजी एक ऐसे राजा हैं जो कभी महल में नहीं रहे, वो हमेशा किलों में रहे। उनकी माँ भी किलों में रही। उनके महल में तो आगे शाइस्ता खान रहा जिसको पनिशमेंट मिली। अगर आप ये देखें कि आपको लड़ाई अपने इलाके में लड़नी है, दुश्मन के इलाके में लड़नी है, उस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर सह्याद्री माउंटेन्स हैं तो सह्याद्री माउंटेन्स आपके मित्र हैं। और शिवाजी ने वही कहा कि सह्याद्री मेरे मित्र हैं, मेरे सगे हैं। अगर अफजल खान बहुत बड़ी सेना लेके आता है तो उसको सह्याद्री के अंदर ल्योर किया गया, उसकी आर्टिलरी और इन्फेंट्री को अलग अलग किया गया क्योंकि उनकी आर्टिलरी सह्याद्री माउंटेन्स में आ ही नहीं पाई, और उसके बाद उनको ख़त्म किया गया। शाइस्ता खान आके उनके महल में 2 साल तक रहे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि शिवाजी को जाके उनके किले में परास्त करें। शिवाजी ने भी बोला ठीक है, रहने दीजिए, देखने दीजिए। पूरे 2 साल तक उनको देखते रहे।
और फिर एक बारात उन्होंने बनाई और जाके शाइस्ता खान को मारा। किस्मत से बच गया, लेकिन उसके बाद वो मामा था औरंगज़ेब का, उसको बंगाल पोस्टिंग दी गई, जो कि उस समय की मुश्किल पोस्टिंग मानी जाती थी। शिवाजी ने कभी ये नहीं कोशिश की कि मेरे पास सेना कम है तो मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। शिवाजी ने कभी ये नहीं बोला कि मेरा जो मराठा एम्पायर है, स्वराज्य है, वो सिर्फ मेरे जीवन काल तक ही रहेगा। जो चीज़ें शिवाजी ने हम सबको सिखाई, आज भी महाराष्ट्र या मराठी स्पीकिंग हर घर में उनकी पूजा होती है। क्यों पूजा होती है? उन्होंने सिखाया कि आप किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, आपका खुद का राज्य रहेगा, स्वराज्य। कैसे ये प्रूव होता है? शिवाजी जाने के बाद क्या मराठा एम्पायर कोलैप्स हुआ? नहीं, बल्कि एक्सपैंड हुआ। शिवाजी ने स्ट्रैटेजी सिखाई। शिवाजी ने ये सिखाया कि देखिए, मैंने मुगलों के साथ तो पंगा लिया है, वो नीचे दक्खन में जरूर उतरेगा, और वो उतरेगा तो मुझे स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए मेरे एम्पायर के लिए। जिंजी, जो कि पौंडीचेरी के पास है, वहाँ तक उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया। जब वो आगरा से छूट के आए तो एक सिंगल मिशन पे वो लग गए कि मुझे अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, मुझे किले चाहिए। 300 से ऊपर उन्होंने किले बनाए, मजबूत किए, और उनका ये स्वप्न था और उनकी ये दूरदृष्टि थी कि अगर औरंगजेब दक्खन में उतरेगा, जो कि वो उतरेगा, और वो हर किले को कब्जा करने की कोशिश करेगा, और 300 से ऊपर किले थे, हर एक किले की इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि 1 साल तक वो लड़ाई लड़ सके। तो मुगल एम्पायर को तो 300 सालों के ऊपर लगेंगे। ये उनकी दूरदृष्टि थी। जिंजी तक उनका स्ट्रेटेजिक डेप्थ। आज लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ है कि अफगानिस्तान उनका होना चाहिए। वो उनका कोई विजन नहीं है, हमारा था ये विजन। हम अगर आज अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं तो इसमें और किसी का दोष नहीं है, हमारा ही दोष है। तो नेवी देख लीजिए आप, स्ट्रेटेजिक डेप्थ देख लीजिए, फ्यूचरिस्टिक जनरेशन क्रिएशन। जब पेशवा आए तो वो क्या फॉलो कर रहे थे? स्वराज का ही ड्रीम फॉलो कर रहे थे। बाजीराव, जो फर्स्ट बाजीराव थे, कम उम्र में वो उनकी डेथ हुई। क्यों हुई? घुड़सवारी पे ही वो हमेशा रहे। दिल्ली तक उन्होंने अपनी पहुंच बढ़ाई। उसके बाद क्या हुआ? अटक तक महाराष्ट्र साम्राज्य पहुंचा। अटक और कटक, ये 2 किनारे थे, और तीसरा जिंजी था। दिल्ली तो था ही। भले ही ये लोग कहते हो हिस्ट्री में, जो कि गलत कहते हैं, कि मुगलों के बाद अंग्रेज आए, ऐसा नहीं था। मुगल लाल किले में टिके ही मराठाओं की वजह से थे। उसके बाद सिख साम्राज्य भी आया, महाराजा रंजीत सिंह का। तो हमें हिस्ट्री पैचेज में पढ़ाई गई है। हमें हिस्ट्री वो पढ़ाई गई है कि 1761 14 जनवरी को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ और महाराष्ट्र मराठा ख़त्म हो गए। कोई ख़त्म नहीं हुए मराठा। मराठा उसके बाद 1800 तक पावरफुल थे। आप उसके अलावा 1857 के भी देख लीजिए, झांसी की रानी कहाँ थी, मादाजी सिंधिया कहाँ थे। ये सारा अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपकी फ्यूचर पीढ़ी भी यही सोचेगी कि बस मुग़ल गए, अंग्रेज़ आए, और फिर उसके बाद हमने शांति से उनको भगा दिया और हम 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ।